नमस्कार मेरे डर और सस्पेंस के शौकीन साथियों। मैं हूं आपका दोस्त अंतरिक और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अंतरिक ज्ञान पर। आज की रात मैं आपको ले चलूंगा उस पुराने दरवाजे के पीछे जहां हर सांस किसी का नाम लेती है, हर दीवार किसी कहानी को छुपाती है और हर परछाई में कोई ना कोई मरा हुआ चेहरा झांकता है। वो जगह जहां रोशनी भी जाने से डरती है, जहां इंसान का हंसना किसी आत्मा का रोना बन जाता है। वो हवेली जिसे लोग काली हवेली कहते हैं जो वहां गया वो लौटकर कभी इंसान नहीं रहा। आज की कहानी सिर्फ डर नहीं बल्कि उस प्रेम की लाश है जो कभी दफनाई नहीं जा सकी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि हमारी अगली डरावनी कहानी की गूंज सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचेगी। और अगर दिल में हिम्मत है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि आज की रात जो आप सुनने वाले हैं वो आपकी नींद हमेशा के लिए छीन लेगी। मेरा नाम विवेक है और ये वो किस्सा है जिसे बताते वक्त भी मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं दिल्ली में एक बड़ी कंपनी में काम करता था। हर चीज मेरी मर्जी से चलती थी। नौकरी, पार्टी, शोर, दोस्तों का झुंड और हर चीज पर मेरा कंट्रोल। लेकिन जिंदगी को लगता था शायद मैं बहुत शांत हो गया हूं, इसलिए उसने मेरे लिए कुछ ऐसा रचा जो मेरी आत्मा को झकझोर देगा। मेरी कंपनी ने मुझे एक असाइनमेंट के लिए भेजा था, राजस्थान के भैरवगढ़ नाम के छोटे से कस्बे में। वो इलाका दूर दराज था जहां सूरज ढलने के बाद सिर्फ सन्नाटा जिया करता था। कहते हैं वहां रातें लंबी होती हैं और लोगों की उम्र छोटी। पहली शाम जब मैं होटल से बाहर निकला तो हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो पर उसमें कुछ जला भी हो। मैंने अपने आसपास देखा। सड़कें खाली थीं, बस एक पुरानी हवेली दूर दिखाई दे रही थी जिसके ऊपर एक टूटी खिड़की से पीली रोशनी झिलमिला रही थी। और तभी मैंने उसे देखा। वो लड़की सफेद सूट में, बाल खुले हुए, चेहरा इतना शांत कि जैसे नींद में भी मुस्कुरा रही हो। वो सड़क के उस पार खड़ी थी और धीरे धीरे मेरी तरफ देख रही थी। उसकी आंखों में कुछ था, एक ऐसा खिंचाव जो मुझे अपनी ओर बुला रहा था। मैं बिना सोचे सड़क पार कर गया। कहने लगा, हाय, आप यहां अकेली हैं क्या? वो मुस्कुराई और बोली, अकेली नहीं, यहां बहुत लोग हैं, बस तुम्हें दिखाई नहीं देते। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं हंसने की कोशिश करता रहा पर गले से आवाज ही नहीं निकली। वो हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानी नहीं थी। वो धीमी, टूटी हुई किसी पुरानी रिकॉर्डिंग जैसी थी। फिर उसने कहा, तुम्हें डर लगता है क्या? मैं बोला, न नहीं। वो मुस्कुराई, बोली, अच्छा है, क्योंकि डर ही यहां जीने का नियम है। उसने खुद का नाम बताया, मायरा। मायरा, ये नाम जैसे किसी पुराने मंदिर की दीवारों से टकराकर मेरे कानों में गूंज उठा। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन उसके बोलते ही ऐसा लगा जैसे मेरी रूह किसी बंधन में बंध गई हो। वो चली तो मैं उसके पीछे चल पड़ा, बिल्कुल वैसे जैसे कोई सम्मोहन में खींचता चला जाए। सामने वही पुरानी हवेली थी जिसे गांव वाले काली हवेली कहते थे। लोगों का मानना था कि वो जगह अभिशप्त है, पर उस पल मेरे लिए वो हवेली किसी जादुई जगह जैसी थी, जैसे मेरी आंखें अब किसी और ही दुनिया को देख रही थीं। वो बोली, चलो मेरा घर देखोगे? मैं बस सिर हिलाकर उसके पीछे चल पड़ा और जब हवेली का दरवाजा खुला तो लगा जैसे किसी ने नरक का फाटक खोल दिया हो। एक ठंडी हवा ने मुझे सिर से पैर तक जकड़ लिया और तभी मेरे अंदर से एक आवाज आई, विवेक, अब लौट जा। पर मेरे पैर अब मेरे नहीं थे। हवेली के अंदर अंधेरा था, पर फिर भी वहां कोई अदृश्य रोशनी थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। दीवारों पर पुराने दिए जले हुए थे। उनका धुआं ऊपर जाकर छत से लिपट रहा था, जैसे काली उंगलियां आसमान को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। मेरे कदमों की आहट दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। हर गूंज के साथ ऐसा लगता था जैसे कोई मेरे पीछे भी चल रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं, बस हवा और वो सन्नाटा जो सांस रोक देता था। मायरा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसकी चाल में अजीब सी थिरकन थी। कभी वो इंसान लगती, कभी परछाई, कभी उसकी देह दिखती, कभी गायब। मैंने अपने दिल को समझाया,
शायद ये मेरा वहम है। ऊपर पहुंचकर उसने दरवाजा खोला। यह तुम्हारा कमरा है, उसने कहा। आज से यह हवेली तुम्हारा घर है। मैंने कांपते हुए पूछा, मायरा, ये कैसी जगह है? यहां इतना सन्नाटा क्यों है? वो हल्के से मुस्कुराई। क्योंकि यहां लोग मरते नहीं, बस रुक जाते हैं। उसकी आंखें कमरे की दीवारों की ओर घूमी और मैंने देखा हर दीवार पर किसी का चेहरा बना था, धुंधला, मिटा हुआ, जैसे किसी ने उंगलियों से खींचा हो। वो चेहरे मुझे घूर रहे थे। उनकी आंखों में पिघली हुई मोमबत्ती की तरह अंधेरा भरा था। मायरा धीरे से बोली, यहां हर इंसान अपनी कहानी छोड़ जाता है और अब तुम्हारी बारी है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने अपने ठंडे हाथ से मेरा चेहरा छू लिया। उसका स्पर्श बर्फ जैसा था। उस पल ऐसा लगा जैसे मेरे दिल की धड़कन किसी ने रोक दी हो। वो मुस्कुराई, डरो मत, बस आंखें बंद कर लो। मैंने आंखें बंद की और जब खोली वो जा चुकी थी। कमरा खाली था। सिर्फ एक टूटी घड़ी थी जो बार बार वही समय दिखा रही थी, 10 बजे रात। मैंने सोचा शायद ये कोई सपना है, पर फिर खिड़की से बाहर देखा। आंगन में झूलता हुआ झूला अब हिल नहीं रहा था। वो खुद रुक गया था और उसके नीचे गीली मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान उभर आए थे, लंबे, पतले और इंसानी नहीं। मायरा ने मेरी आंखों में झांकते हुए कहा था, रात के 10 बजे के बाद कभी अपने कमरे से बाहर मत निकलना, और चाहे कुछ भी हो जाए लाइट मत जलाना। उसकी आवाज में ऐसा डर था जैसे कोई ऐसी बात छुपी हो जिसे बोलने भर से कोई अनहोनी हो जाए। मैंने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इतने नियम? क्या यहां कोई भूत रहता है? वो धीमे से हंसी, लेकिन वो हंसी ठंडी थी, खाली थी, जैसे किसी कब्र से निकल रही हो। बोली, यहां बहुत कुछ है विवेक, पर तुम तब तक सुरक्षित हो जब तक अंधेरे में रहते हो। मैं हंसकर बोला, अरे छोड़ो भी, इतनी डरावनी बातें मत करो। वो मेरी तरफ झुककर फुसफुसाई, तुम्हें अभी डर लग रहा है, पर असली डर तो तब शुरू होता है जब कोई जागता है और हवेली जाग जाती है। उस वक्त मैंने मजाक में उसकी बात को टाल दिया, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा बंद किया, मुझे लगा मानो पूरा माहौल बदल गया हो। हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई अदृश्य नजर मुझे देख रही हो। मैं बिस्तर पर बैठा था, फोन स्क्रॉल करते हुए अचानक देखा कि नेटवर्क गायब है। पूरी हवेली जैसे किसी और समय में फंस गई हो। दीवारों के पार से धीरे धीरे कोई कराहने की आवाज आ रही थी, एक बूढ़ी औरत की, जो बार बार कह रही थी, मत सोना, वो जाग गई है। मैंने चौंक कर खिड़की की ओर देखा। बाहर के पेड़ स्थिर थे, पर उनकी परछाइयां दीवार पर हिल रही थीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। मेरी सांसें भारी हो गईं। कहीं से धूप बत्ती जैसी बदबू फैलने लगी, लेकिन वो खुशबू नहीं थी, वो किसी जले हुए मांस की गंध थी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बस ये मेरा भ्रम है, इतनी पुरानी हवेली है, अजीब आवाजें आना सामान्य है। पर तभी दरवाजे पर किसी ने 3 बार जोर से दस्तक दी। थक थक थक। मैंने कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, सिर्फ वही खुरचने की आवाज, जैसे किसी ने अपने नाखून से लकड़ी में लकीरें बना दी हों। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो बाहर से बंद था। ठंड इतनी बढ़ गई कि मेरी उंगलियां सुन्न पड़ गईं, और तभी दीवार के उस पार से किसी की हंसी गूंज उठी, अब तो लाइट जलाकर देखो, अगर हिम्मत है। मैं कांप गया। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। मैंने फुसफुसाते हुए खुद से कहा, नहीं, मैं नहीं डरूंगा, ये सब मेरा वहम है। लेकिन जैसे ही मैंने बिस्तर की तरफ कदम बढ़ाया, किसी ने मेरे कंधे पर हल्के से हाथ रखा। मुझे लगा कुछ सपना है, पर वो छुअन इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ का टुकड़ा त्वचा पर रख दिया हो। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, बस हवा थी, और उस हवा में किसी के सांस लेने की आवाज। अब मेरे पास एक ही विकल्प था, या तो मैं बाहर निकल जाऊं या लाइट जला दूं। लेकिन याद आया मायरा की चेतावनी, जो रात में लाइट जलाता है वो सुबह तक नहीं रहता। मैं बिस्तर पर जाकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। पर तभी दरवाजा अपने आप खुल गया, धीरे धीरे, चरमराता हुआ, और अंधेरे में कोई लंबा साया धीरे धीरे कमरे के अंदर दाखिल हुआ। रात के करीब 12 बज चुके थे। कमरा ठंडा था, लेकिन खामोशी उससे भी ज्यादा ठंडी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, और उन सब की आंखें जैसे मुझे घूर रही थीं। मैंने करवट बदली तो लगा,
दीवार के पीछे कोई चल रहा है। कदमों की आहट धीरे धीरे पास आ रही थी। मैंने खुद से कहा, शायद मेरा भ्रम है, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप चरमराने लगा, जैसे कोई धीरे धीरे उसे खोल रहा हो। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि कानों में गूंज रही थी। मैंने फुसफुसाकर कहा, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ लकड़ी पर नाखून रगड़ने की आवाज। खर्र, जैसे कोई दीवार पर खून से निशान बना रहा हो। मैं बिस्तर से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ हवा भारी होती जा रही थी। दरवाजे के नीचे से एक लंबी परछाई अंदर तक फैल गई। वो पैरों जैसी नहीं थी, टेढ़ी मेढ़ी, बहती हुई जैसे काली स्याही। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, बस वो लंबा गलियारा, अंधेरे में डूबा हुआ, जहां दीवारों से धीमी फुसफुसाहटें आ रही थीं। विवेक, आवाज आई। मेरी रीढ़ तक ठंडक उतर गई। वो आवाज मायरा की थी, मगर उसमें इंसानियत नहीं थी। मैंने कांपते हुए कहा, मायरा? फिर सन्नाटा। अचानक हवा में धूप और सड़े हुए मांस की गंध भर गई। गला सूख गया, सांस लेना मुश्किल हो गया। गलियारे के आखिर में एक साया खड़ा था, लंबा, इतना लंबा कि छत को छू रहा था। उसके हाथों में 2 मोमबत्तियां थीं, जिनकी लौ उल्टी जल रही थी, नीचे की ओर। मैंने पूछा, कौन हो तुम? साया आगे बढ़ा। हर कदम पर फर्श कांपता, नाखूनों जैसी आवाज आती। अब वो मेरे बिल्कुल सामने था। उसकी आंखें लाल नहीं, हरी थीं, पर उन हरी आंखों में मौत का रंग था। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जम गए थे। साया बोला, विवेक, अब लौटने का वक्त चला गया। उसकी आवाज मेरी छाती के अंदर तक गूंज उठी। अचानक साये के पीछे मायरा दिखाई दी। वो पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा अब झुर्रियों से भरा था, आंखें ढांसी हुई और होंठों से खून टपक रहा था। वो मुस्कुराई। मैंने कहा था ना, डर ही यहां पूजा है। आज तुम उस पूजा का हिस्सा बनने वाले हो। मैंने चीखने की कोशिश की, पर आवाज नहीं निकली। साया आगे बढ़ा और हवा जम सी गई। हर चीज ठहर गई, जैसे समय ने सांस रोक ली हो। मैंने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा गायब था। दीवार पर अब मेरी ही तस्वीर उभर आई थी, ठीक वैसे जैसे हवेली की बाकी तस्वीरें थीं। मेरी आंखें भी उस तस्वीर में खुली थीं, पर उनमें जान नहीं थी। मायरा धीरे धीरे पास आई, मेरे कान के पास झुककर बोली, अब तुम हमेशा यहीं रहोगे, क्योंकि हवेली कभी किसी को जाने नहीं देती। उसकी सांसें ठंडी थीं, मगर उनमें आग जल रही थी। अगले ही पल सब अंधेरा हो गया, और जब मैंने दोबारा आंखें खोली, मैं उसी तस्वीर में था, हवेली की दीवार पर लटका हुआ। हवेली के भीतर उस रात एक अजीब हलचल थी। हवा अब ठंडी नहीं, भारी हो चुकी थी। दीवारों से धुआं रिस रहा था और दरवाजों की दरारों से लाल रोशनी झिलमिला रही थी। हर कोना जैसे किसी मंत्र की गूंज में कांप रहा था। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, पर शरीर मानो किसी और के कब्जे में था। मेरे कदम खुद ब खुद चलने लगे, नीचे की ओर, उस तहखाने की तरफ जहां से लगातार किसी ढोल जैसी आवाज उठ रही थी। हर धक धक के साथ मेरा दिल भी वहीं ताल पकड़ लेता। सीढ़ियां अंधेरी थीं। हर पायदान पर किसी के पैरों के निशान जमे थे, ताजे, गीले, जैसे किसी ने अभी अभी खून में डुबो कर रखे हों। नीचे पहुंचते ही मैंने देखा, बीच में एक गोल चबूतरा था। चारों ओर काले वस्त्रों में लोग बैठे थे। उनके चेहरों पर कोई हाव भाव नहीं, बस खालीपन था। उन सब के बीच मायरा खड़ी थी। अब वो वैसी नहीं लग रही थी जैसी पहली रात दिखी थी। उसके बाल बिखरे हुए, आंखें ढंसी हुई, होंठों से लगातार कोई मंत्र बह रहा था। उसकी आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, हर शब्द ऐसा कि जैसे हवा को काट रहा हो। उसके सामने वही साया खड़ा था, जो अब पूरी तरह आकार ले चुका था। एक विशाल शरीर, कंकाल जैसा, जिसके सीने के बीच काली आग जल रही थी। उसने अपनी हड्डी सी उंगलियां हवा में उठाईं और चारों तरफ की मोमबत्तियां खुद ब खुद बुझ गईं। अब सिर्फ उस काली आग की रोशनी रह गई थी। मायरा ने मुझे देखा। उसकी आंखों में अब कोई भाव नहीं था, बस पागलपन था। वो बोली, विवेक, तुमने खुद कहा था कि डरना पसंद नहीं करते, तो आज तुम्हारे डर की आखिरी रात है। मैंने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन गला सूख चुका था। मेरे पैरों के नीचे गोला बना था, जिसमें कुछ अजीब अजीब निशान खुदे थे। उन निशानों में से धुआं उठने लगा। हवा अचानक सड़ने लगी, कमरे का तापमान गिरा और दीवारों से खून रिसने लगा। मायरा ने दोनों हाथ फैलाए और वो साया उसके पीछे खड़ा हो गया। वो चिल्लाई, काली माता, इस मनुष्य की आत्मा स्वीकार कर। उसकी आवाज इतनी तेज थी
कि छत से धूल झरने लगी। मैंने ऊपर देखा, सैकड़ों चमगादड़ वहां लटक रहे थे और अब वो उड़ने लगे। पूरा कमरा उनके पंखों की गूंज से भर गया। हर तरफ अंधेरा और चीखें थीं। वो साया मेरे करीब आया। उसकी सांसें इतनी ठंडी थीं कि मेरे चेहरे पर बर्फ जम गई। मैंने बेतहाशा संघर्ष किया, पर मेरे हाथ पैर जैसे किसी अदृश्य रस्सी से बंधे थे। मायरा आगे बढ़ी। उसके माथे पर सिंदूर की लाल लकीर खून में बदल चुकी थी। वो बोली, अब ये हवेली तुम्हारी आत्मा से अपना अस्तित्व बनाए रखेगी। उसने अपने हाथ में लोहे का एक छोटा त्रिशूल उठाया। उसकी नोक पर आग जल रही थी। वो मेरे माथे के पास लाई और बोली, बस एक बार और सब खत्म। उस पल पूरी हवेली हिल उठी। दीवारों से जैसे किसी ने एक साथ हजारों चीखें छोड़ी। साया पीछे हट गया। मायरा ने डर कर मुड़कर देखा। किसी ने ऊपर से तेज गायत्री मंत्र बजा दिया था। आवाज फैलती गई। हर कोने में वही मंत्र गूंजने लगा, हे परमेश्वर, मेरी रक्षा करो, अंधकार को दूर करो। वो साया चिल्लाया। उसकी आग बुझने लगी। मायरा दर्द से तड़पने लगी। उसकी त्वचा झड़ने लगी। उसका चेहरा राख में बदल गया। मैं जोर से गिर पड़ा और सब कुछ थम गया। धीरे धीरे अंधेरा छंटा। सिर्फ राख थी, धुआं था और एक टूटी हुई मोमबत्ती का टुकड़ा। वो साया, वो मायरा, सब कुछ गायब। लेकिन हवेली अब शांत नहीं थी। उसके हर कोने से कोई रो रहा था, जैसे हजारों आत्माएं आजाद होकर भी अधूरी रह गई हों। और मैं जमीन पर पड़ा, बस एक ही बात सोच रहा था, क्या मैं बच गया, या अब मैं भी इस हवेली का हिस्सा बन चुका हूं? जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मेरे चारों तरफ बस राख थी। दीवारें काली पड़ चुकी थीं और छत पर दरारें खुल चुकी थीं। पूरा तहखाना अब किसी जले हुए मंदिर जैसा लग रहा था। मेरे कानों में अभी भी वो गायत्री मंत्र की गूंज बाकी थी, जो मुझे शायद किसी अनजाने हाथ ने सुनाई थी, शायद किसी आत्मा ने, शायद खुद भगवान ने। मैं लड़खड़ाते हुए उठा, लेकिन पैर भारी थे, जैसे कोई मुझे पकड़कर रोक रहा हो। हर कदम के साथ हवा घनी होती जा रही थी और दीवारों पर बने चेहरे अब धीरे धीरे मिट रहे थे। हर चेहरा जैसे किसी को विदा कह रहा हो। मैंने सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। 1, 2, 3। हर पायदान पर लकड़ी ऐसे चरमरा रही थी जैसे सैकड़ों चीखें एक साथ उठ रही हों। ऊपर पहुंचा तो दरवाजा खुला पड़ा था। सुबह की धूप अंदर घुस आई थी, पर वो धूप पीली नहीं, फीकी थी, जैसे बीमार पड़ गई हो। हवा में राख उड़ रही थी और हवेली की दीवारें अब खुद ढाने लगी थीं। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो कमरा जहां कभी मायरा हंसी थी, अब राख का ढेर बन चुका था। वो तस्वीरें जिनमें चेहरों की आंखें खुली थीं, अब सब बंद हो चुकी थीं। सिर्फ एक तस्वीर बाकी थी, मेरी। मेरी ही आंखें उस तस्वीर में अब धीरे धीरे खुलने लगीं। मेरे दिल की धड़कन एक पल को रुक गई। वो तस्वीर जमीन पर गिरी और राख में बदल गई। मैंने दौड़ लगाई, हवेली के बाहर भागा। बाहर का आसमान धूसर था, जैसे किसी ने दुनिया का रंग मिटा दिया हो। हवा में वो गंध अब भी थी, मांस, राख और अगरबत्ती की मिली जुली सड़ांध। मैं सड़क पर गिर पड़ा। सांसें टूटने लगीं। आंखों के सामने सब धुंधला था। फिर किसी ने मेरा नाम पुकारा, विवेक, विवेक। मैंने सिर उठाया, पर वहां कोई नहीं था। बस दूर पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में वही आकृति खड़ी थी। वो मुस्कुरा रही थी, मायरा। उसकी मुस्कान अब वैसी नहीं थी। वो नरम नहीं, बल्कि तेज थी, जैसे कोई आत्मा आग में हंस रही हो। मैंने आंखें बंद की और भागने की कोशिश की, लेकिन कदम नहीं उठे। वो धीरे धीरे पास आने लगी। उसकी आंखें अब राख के कणों जैसी जल रही थीं। वो बोली, तुम बाहर नहीं गए विवेक, तुम तो यहीं रह गए। मेरे चारों तरफ हवेली की दीवारें फिर से खड़ी होने लगीं। राख उड़कर दीवारों का रूप ले रही थी। मैं चिल्लाया, नहीं, पर आवाज किसी ने सुन नहीं पाई। वो हवेली मुझे फिर निगल चुकी थी। और आज भी कहते हैं, भैरवगढ़ की पहाड़ी पर जब कोई भटकता है तो उसे एक अजीब हवेली दिखाई देती है, जहां दीवारों से फुसफुसाहट आती है। डरो मत, बस एक रात रुक जाओ। वो हवेली हर साल एक नया चेहरा खा जाती है, एक नया नाम अपने अंदर समा लेती है। और उस दीवार पर अब एक और तस्वीर टंगी है, जिसमें कोई लड़का मुस्कुरा रहा है। उसके नीचे लिखा है, विवेक। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी, काली हवेली की दुल्हन। एक ऐसी कहानी जहां प्यार और मौत के बीच की दीवार बहुत पतली थी, जहां इंसान अपनी चाहत के पीछे भागते भागते
अपने ही डर का हिस्सा बन गया। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो नीचे कमेंट में मैं डर गया जरूर लिखिए। आपके कमेंट्स ही इस चैनल की जान है। और अगर आप पहली बार यहां आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगली डरावनी रात की दस्तक सबसे पहले आपके कानों तक पहुंचे। क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। हर हफ्ते ऐसी और सच्ची, अंधेरी और रहस्यमयी कहानियां यहीं सुनने को मिलेंगी आपके अपने चैनल अंतरिक्ष ज्ञान पर। अगली कहानी तक अंधेरे से सावधान रहिए, क्योंकि वो सिर्फ परछाई नहीं होती, कभी कभी वो आपको पहचानती है।